साथियों, फीमा ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े सभी कार्य आरबीआई के नियमों और फीमा की गाइडलाइंस के अनुसार हों। बार बार हो रही गलतियों को रोकना और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि यदि नियमों का पालन नहीं हुआ तो बैंक पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। अब कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हैं। पहला मामला, तीसरे पक्ष को आयात भुगतान करते समय नियमों का पालन नहीं किया गया। यदि कोई कंपनी माल किसी एक पक्ष से मंगवाती है और भुगतान किसी तीसरे पक्ष को करती है, तो यह केवल आरबीआई की अनुमति के अनुसार ही संभव है। दूसरा मामला, मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस समय सीमा में पूरी नहीं की गई। यदि भारत से माल किसी देश में भेजा गया और वहां से तीसरे देश में गया, तो पूरी प्रक्रिया 9 महीनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। साथ ही विदेशी मुद्रा खर्च 4 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, निर्यातकों द्वारा बकाया निर्यात राशि वसूल न होने पर राइट ऑफ निर्धारित सीमा से अधिक किया गया। यदि $1 मिलियन की राशि वसूल नहीं पाई, तो राइट ऑफ केवल आरबीआई द्वारा तय सीमा तक ही किया जा सकता है। चौथा, अग्रिम भुगतान लेने के बाद निर्यात का फॉलोअप नहीं किया गया। यदि ग्राहक ने पहले ही $50,000 अग्रिम दे दिया लेकिन माल निर्यात नहीं हुआ, तो ऐसे मामलों को डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। पांचवा, एक्सपोर्ट बिल्स, IRM, ORM और शिपिंग बिल्स का मिलान लंबित पाया गया। यदि ये रिकॉर्ड CBS में लंबे समय से लंबित हैं, तो समय पर रिकॉन्सिलिएशन करना अनिवार्य है। छठा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आवश्यक दस्तावेज नहीं लिए गए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में पढ़ाई के लिए $25,000 भेज रहा है, तो उसका एडमिशन लेटर और आवश्यक डिक्लेरेशन लेना अनिवार्य है। सातवां, ट्रेड क्रेडिट से जुड़े मामलों में फीमा नियमों का पालन नहीं किया गया। यदि कोई कंपनी विदेश से मशीनरी उधार पर खरीदती है, तो उसकी शर्तें आरबीआई और फीमा नियमों के अनुसार होनी चाहिए। आठवां, निवेश या भुगतान से पहले ग्राहक से आवश्यक दस्तावेज नहीं लिए गए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में शेयर या अन्य निवेश करता है, तो KYC और निवेश से जुड़े सभी दस्तावेज लेना अनिवार्य है। नौवां, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट समय पर CBS में बंद नहीं की गई। यदि FLC की वैधता 31 दिसंबर तक थी, तो उसी दिन CBS में उसे बंद किया जाना चाहिए। 10वां, NRE और NRO खातों में ग्राहकों के पासपोर्ट अमान्य पाए गए और खाते निष्क्रिय थे। यदि किसी NRI का पासपोर्ट समाप्त हो चुका है, तो नया वैध पासपोर्ट लिए बिना खाता सक्रिय नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में, यह परिपत्र शाखाओं को सतर्क करता है, जिम्मेदारी तय करता है और विदेशी मुद्रा से जुड़े कार्यों में अनुशासन सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करें, दस्तावेज पूरे रखें और बैंक को अनावश्यक जोखिम और दंड से बचाएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, फीमा ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े सभी कार्य आरबीआई के नियमों और फीमा की गाइडलाइंस के अनुसार हो। बार बार हो रही गलतियों को रोकना और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हैं। पहला मामला, तीसरे पक्ष को आयात भुगतान करते समय नियमों का पालन नहीं किया गया। यदि कोई कंपनी माल किसी एक पक्ष से मंगवाती है और भुगतान किसी तीसरे पक्ष को करती है, तो यह केवल आरबीआई की अनुमति के अनुसार ही संभव है। दूसरा मामला, मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस समय सीमा में पूरी नहीं की गई। यदि भारत से माल किसी देश में भेजा गया और वहां से तीसरे देश में गया, तो पूरी प्रक्रिया 9 महीनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा खर्च 4 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, निर्यातकों द्वारा बकाया निर्यात राशि वसूल न होने पर राइट ऑफ निर्धारित सीमा से अधिक किया गया। यदि $1 मिलियन की राशि वसूल नहीं हो पाई, तो राइट ऑफ केवल आरबीआई द्वारा तय सीमा तक ही किया जा सकता है। चौथा, अग्रिम भुगतान लेने के बाद निर्यात का फॉलोअप नहीं किया गया। यदि ग्राहक ने पहले ही $50,000 अग्रिम दे दिया लेकिन माल निर्यात नहीं हुआ, तो ऐसे मामलों को डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। पांचवा, एक्सपोर्ट बिल्स, IRM, ORM और शिपिंग बिल्स का मिलान लंबित पाया गया। यदि ये रिकॉर्ड CBS में लंबे समय से लंबित है,
तो समय पर रिकॉन्सिलिएशन करना अनिवार्य है। 10वां, एनआरई और एनआरओ खातों में ग्राहकों के पासपोर्ट अमान्य पाए गए और खाते निष्क्रिय थे। यदि किसी एनआरआई का पासपोर्ट समाप्त हो चुका है तो नया वैध पासपोर्ट लिए बिना खाता सक्रिय नहीं किया जाना चाहिए।